जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको आपकी मोडालिटी दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है आपको, मोडालिटी दी हुई है, ठीक है, और आपसे मोलानिटी पूछी गई है, ठीक है, और इसमें आपको जो वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का, ठीक है, ये दिए गए हैं, तब आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि है ये मोलारिटी। ओके, निटी और ये क्या हो गया, ये मोलारिटी है, ठीक है। तो एम मोलारिटी, कैपिटल एम मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000। इस फॉर्मूले का यूज़ करो, आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा देखने में क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मूला सही लग रहा, याद करने में इसको याद हो जाए, वरना मैं इसका दूसरा एक और बनाता हूँ। एम इज इक्वल टू 1000 प्लस एम, ये एक ही वेरिएबल है, ये एक ही वेरिएबल है, ठीक है, 1000 एम डी, ठीक है। 1000 ये क्या है, मोलानिटी, ये क्या है डेंसिटी, ये क्या है 1000, ये क्या है प्लस मोलानिटी और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा बी का, बी क्या है यहाँ पर, ए अपना होता है ए अपना होता है सॉल्वेंट, बी होता है सॉल्यूट, ठीक, सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। जब भी आपको मोलारिटी दी होगी, डेंसिटी दी होगी, मोलानिटी पूछी होगी क्वेश्चन मार्क, और वॉल्यूम दिया होगा, तो आपको यही लगाना है, ठीक है। दोनों सेम है, मैंने जो याद हो जाए वो याद हो जाए, ठीक है। तो यूज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है आपको, यूज़ करने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ठीक है। सो एम हमको दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, इक्वल टू 1000 इंटू एम, जो एम है मोलानिटी है जो हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एम की जगह एम, डेंसिटी हमको दी हुई है जो कि है 1.25, ठीक है। इसमें यूनिट्स का ध्यान नहीं रखना आपको, यूनिट्स का ध्यान मैं आपको बताऊंगा इसमें करना है किस तरह से। 1000 प्लस एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ये आपको याद होना चाहिए, CuSO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 160, ठीक, ये आपको याद करना है। सो 160, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन में 1 होगा, ठीक। तो ये तो आप लोग कर सकते हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, मैं 2/10 इज इक्वल टू 1000 इंटू एम इंटू 1.25 अपॉन 1000 प्लस एम 160, ठीक। इस 10 को इधर भेज दो या फिर इसको इधर भेज दो, इसका इस 10 का इस पूरे में इंटू होगा क्योंकि ये सब इंटू में है, इसका इसमें इंटू करते मैंने, तो 1000 1.25, इनका इंटू करते हैं, इन तीनों का आपस में इंटू करते हैं, क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू, आएगी आपकी पॉइंट आएंगे, 2 0 नीचे आएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। सो 1250 एम इंटू 10, जो कि यहाँ से ऊपर आया है, ये 10 ऊपर आया, ये वो है, ठीक है, अपॉन, ये ऊपर जा चुका है, ये ऊपर जा चुका है, ठीक है, इतना ही आपको सॉल्व हो चुका है। इसको और सॉल्व करते हैं, सही किया ना, ठीक, और सॉल्व करते हैं इसको, 2000 तो इधर ही रह गया प्लस
320 m इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो 12500 m। ठीक, अब ये इधर जाएगा 12500 माइनस होगा 320 माइनस 320 m। ठीक, ये अब वैल्यू अपॉन में आएगी, माइनस करते हैं 12500 320 2 से काट देते इसको, 100 अपॉन 609 इज इक्वल टू m। तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको डिवाइड देंगे, डिवाइड देने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 0.164 के अराउंड कुछ आएगी। ठीक है वैल्यू, और हमको आपको जो आंसर पूछा गया था क्वेश्चन में वो पूछा गया है 10⁻³ में। ठीक है, तो अगर आपको इसमें 10⁻³ लगाना है, ठीक है, आंसर पूछा गया है 10⁻³ में, अगर आपको इसमें 10⁻³ लगाना है तो 0.164 तो अपना आंसर ही है। ठीक, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर नहीं थे। ये तो आपका आंसर आया है, इसका m आया है, इसमें आपको 10⁻³ जोड़ना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कैसे जोड़ेंगे, ऊपर नीचे इसको इंटू करेंगे, 0.164 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³। देखिए ऊपर नीचे इंटू डिवाइड इंटू करने से क्या हुआ कि क्वेश्चन को फर्क तो पड़ा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक, तो उसको क्वेश्चन में चाहिए ये, ठीक है। ये तो उसने बाहर ब्लैंक में क्या पूछा मुझसे, एक तो ब्लैंक है और 10⁻³ है ना, फिल इन द ब्लैंक और पूछा गया है ये। ठीक है, इसको निकाल दिया, यानी कि हमसे ये पूछा गया है 0.164 अपॉन 10⁻³ ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट आया 3 0 नीचे आएंगे, और इसका मतलब क्या होता है 3 0 ऊपर जाएंगे, आपस में कट गए, आंसर आया 164। तो ब्लैंक क्या आ गया आपका 164, तो आंसर क्या है 164 इंटू 10⁻³ जो कि इधर बच गया, इसको सॉल्व करने पे क्या आया 164 इक्वल टू m। तो आपका आंसर क्या है, राइट आंसर 164। तो 164 इज़ योर आंसर। अभी एक और बात है इसमें क्वेश्चन में, आपको यूनिट्स देखनी पड़ेंगी। यूनिट्स में आपको देखना पड़ेगा कि डेंसिटी की जो यूनिट्स हो वो क्वेश्चन के जो इस क्वेश्चन में दी हुई है वही हो, जैसे कि ग्राम पर ml हो, है ना यूनिट। ये ध्यान रखना है आपको ये बात कि डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml हो, और मोलैरिटी जो आपकी हो वो मोलैरिटी दी हो, वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम हो ml में। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ml में होना चाहिए, और वॉल्यूम कैसे यूज़ भी नहीं किया हमने तो, है ना। आपने देखा कि पूरा क्वेश्चन किया, हमने वॉल्यूम को यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि वॉल्यूम m और m दोनों के लिए कांस्टेंट था, इसके लिए भी 500 होगा, इसके लिए भी 500 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो।